बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है बीएस मैथ पे। बीएस मैथ क्या है, बीएस मैथ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और उसके बाद बीएस मैथ का ड्यूरेशन क्या है, और उसके बाद बीएस मैथ का मेरिट क्या होता है, बीएस मैथ का इसके फ़ी पैकेजेस क्या है, बीएस मैथ का स्कोप क्या है, और उसके बाद बीएस मैथ ऑफ़र करवाने वाली कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो इस पे डियर स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे। बेटे देखिए, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में कोई भी इसको झुठला नहीं सकता। अगर हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, नर्सरी प्रेप क्लास से लेकर ऑनवर्ड दीगर क्लासेस तक, मैट्रिक तक तो मैथ का सब्जेक्ट मस्ट पढ़ा जाता है। और मैट्रिक के बाद भी वो स्टूडेंट्स जो मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं वो मैथ के सब्जेक्ट को नेक्स्ट कैरी करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बीएस मैथ पे कंप्लीट बात करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स बीएस मैथ के बारे में आप जान जाएंगे कि बीएस मैथ क्या है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, स्कोप, यूनिवर्सिटीज़ और इसके सैलरी पैकेजेस वगैरह क्या क्या होते हैं। तो बात करते हैं बीएस मैथ पे। मैथमेटिक्स इज़ द साइंस एंड स्टडी ऑफ क्वालिटी, स्ट्रक्चर, स्पेस एंड चेंज थ्रू अब्स्ट्रक्शन and logical reasoning. Mathematics involves from counting, calculation, measurement and the systematic study of the shapes and motion of physical object। हम मुख्तसर अगर मैथ के बारे में बेटे बात करें तो इट इज़ ऑल अबाउट कैलकुलेशन एंड मेजरमेंट। मीन्स कैलकुलेशन और मेजरमेंट का जहाँ कहीं भी कोई कॉन्सेप्ट होता है या जहाँ कहीं कैलकुलेशन और मेजरमेंट की बात आती है वहाँ मैथमेटिकल सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा रोल होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये वो सब्जेक्ट है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। इस सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसका हमारी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा किरदार है। अब देखिए इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। बेटे बीएस मैथ में एडमिशन लेने के लिए आपकी डिग्री जो है इंटरमीडिएट एफएससी प्री इंजीनियरिंग हो या आपने आईसीएस किया हो, और आईसीएस में आपका मैथ सब्जेक्ट ज़रूर हो। मीन्स दोनों सालों में आपने मैथ सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ा हो, या आपने एफए किया हो और एफए में आपने पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों में मैथ सब्जेक्ट लाजमी पढ़ा हो। मीन्स इंटरमीडिएट का में आपने 2 साल मैथ ज़रूर पढ़ी हो, देन आप बीएस मैथ में एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं कि बीएस मैथ का ड्यूरेशन क्या है। बीएस मैथ मीन्स कितने सालों का है। बीएस मैथ की बेटे अगर हम बात करें तो बीएस मैथ जो है 4 साल प्रोग्राम है और इसके 8 सेमेस्टर होते हैं। तो इसके बाद डियर हम बात करते हैं कि मेरिट ऑफ बीएस मैथ। बीएस मैथ का मेरिट क्या है। अगर बीएस मैथ हमने किसी पब्लिक सेक्टर में करना है बेटे, तो पब्लिक सेक्टर में मिनिमम आपके मार्क्स 70% से लेके मैक्सिमम 90% तक आपके मार्क्स हों तो आपका किसी पब्लिक सेक्टर में मीन्स किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो सकता है। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो आपके 50% मार्क्स इंटरमीडिएट में होना ज़रूरी है। 50% से लेके 70% तक मीन्स 50% से अब आप जितने भी हों, मिनिमम आपके 50% हों तो आपका प्राइवेट सेक्टर में एडमिशन हो सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ़ी पैकेजेस की। बेटे फ़ी पैकेजेस की अगर हम बात करें तो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 30,000 से लेके 50,000 तक पर सेमेस्टर ये पैकेज है बीएस मैथ का। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर में बात करें तो बेटे प्राइवेट सेक्टर में 50,000 से लेके 1 लाख या 1 लाख प्लस तक बीएस मैथ के जो फीसिस हैं पर सेमेस्टर हैं। अब बात आ जाती है असल बात बीएस मैथ की डिग्री को हासिल करने के बाद, तो वो ये है कि इसका बीएस मैथ का स्कोप क्या है। अगर कोई स्टूडेंट्स अगर मैथ में जाता है तो उसका स्कोप क्या है। बेटे ओरिजिनल अगर असल बात की जाए मैथ की तरफ 99.9% वो लोग जाते हैं जो टीचिंग करना चाहते हैं, जिनको मैथ का शौक। बेटे टीचिंग में आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में आप बीइंग टीचर, आप मीन स्कूल का हम बात करें तो आप छोटी क्लासेस से लेके मैट्रिक तक बीइंग स्कूल टीचर, और कॉलेज में लेक्चरार, और उसके बाद यूनिवर्सिटी में बीइंग प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डॉक्टर आप अपनी खिदमात सर अंजाम दे सकते हैं। मीन्स मैंने कहा 99.9% जो लोग मैथमेटिकल में काम करते हैं या मैथ के सब्जेक्ट में काम करते हैं वो टीचिंग की गर्ज से काम करते हैं।
अब ये दीगर जो स्कोप की मैं बात अगर करूँगा तो उससे पहले स्कोप का मैं बता देता हूँ, फिर आपको बता देता हूँ कि इन सब्जेक्ट्स में जाने के लिए आपको बीएस मैथ के साथ और क्या करना पड़ता है। मीन्स मैथ का अगर हम बात जस्ट मैथ की बात कर रहे हैं, मैथ का जो स्कोप है वो कंप्यूटर कम्युनिकेशन में भी है, मैथ का स्कोप बैंकिंग में भी है, मैथ का स्कोप जो है फाइनेंस एंड इंश्योरेंस कंपनीज में भी है, फेडरल गवर्नमेंट में, रिसर्च सेंटर्स में, मिलिट्री डिपार्टमेंट में, फौज में, और उसके बाद ऑपरेशन रिसोर्स डिपार्टमेंट में भी। बेटे असल जो बात अगर बीएस मैथ तक हम बात करें तो देन हमारे लिए टीचिंग बच जाती है स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में। और ये जो दीगर मैंने सब्जेक्ट की बात, दीगर फील्ड्स की जो मैंने बात की, तो बेटे बीएस मैथ करने के बाद हम नेक्स्ट अपीयर होते हैं एमफिल में। जब हम एमफिल में कर रहे होते हैं, एमफिल में हमारे जो 2 सेमेस्टर में पढ़ाए जाते हैं, उसके बाद हमारे सामने हमारे चंद टॉपिक्स रखे जाते हैं, सब्जेक्ट रखे जाते हैं कि आप इनमें किस सब्जेक्ट पे रिसर्च करना चाहते हैं, कि मीन्स जिस सब्जेक्ट पे फिर आप रिसर्च करना चाहते हैं और उस मीन्स आपकी स्पेशलाइजेशन हो जाती है, आप नेक्स्ट पीएचडी भी उसी सब्जेक्ट में करते हैं, तो देन ये जो बाकी डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं ये तभी आते हैं। अगर बीएस मैथ के बाद अगर बात करेंगे तो देन आपके लिए टीचिंग की जॉब 99.9% आपके लिए टीचिंग की जॉब ही होगी। और उसके बाद हम बात करते हैं कि वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़ हैं जो उनसे आपको बीएस मैथ ऑफ़र कर रही हैं। बेटे यूनिवर्सिटी पंजाब लाहौर बीएस मैथ ऑफ़र कर रही है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस ऑफ़र कर रहा है, लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है। ये लाहौर वुमेन यूनिवर्सिटी ये जस्ट गर्ल्स के लिए, जस्ट उनके लिए, ये बच्चियों के लिए जस्ट। एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब पब्लिक सेक्टर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है, दी लाहौर यूनिवर्सिटी ये भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, स्पिरिट यूनिवर्सिटी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, यूएमटी ये भी ऑफर कर रही पब्लिक सेक्टर है, ठीक है, सॉरी प्राइवेट सेक्टर है। और उसके बाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ये आपको ऑफर कर रही पब्लिक सेक्टर है, गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद पब्लिक सेक्टर है, एफसी यूनिवर्सिटी लाहौर, मिनहाज यूनिवर्सिटी, कैदम यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, नस्ट नमल और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मेन कैंपस, बहाउद्दीन ज़ुकरी यूनिवर्सिटी मुल्तान, इस्लामी यूनिवर्सिटी बहावलपुर, और उसके बाद सरगोदा यूनिवर्सिटी सरगोदा। और इसके अलावा बेटे यूनिवर्सिटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ आपके पाकिस्तान में हैं, हर यूनिवर्सिटी मैथ सब्जेक्ट ज़रूर ऑफ़र करती है। मीन्स बीएस मैथ हमें हर यूनिवर्सिटी ऑफ़र करती है। अगर आपका मैथ सब्जेक्ट में इंटरेस्ट अच्छा है, आप मैथ सब्जेक्ट में नेक्स्ट कैरी करना चाहते हैं, तो देन बेटे ये मैदान आपके लिए खाली पड़ा है। कि मीन्स मैथ करना पढ़ना हर कोई जानता है, लेकिन उसको पढ़ाना नेक्स्ट कोई जानता है। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हैं तो आपका स्कोप हमेशा है, पब्लिक सेक्टर में भी है, प्राइवेट सेक्टर में भी है। मीन्स जितनी आप हिम्मत, जितनी आप लगन से काम करेंगे, उस कदर आप इस फील्ड में अपना नाम कमा लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने आज की वीडियो में बीएस मैथ क्या है, बीएस मैथ का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, बीएस मैथ का मेरिट क्या है, फ़ी पैकेजेस क्या हैं, और उसके बाद बीएस मैथ का स्कोप क्या है, और उसके बाद हमने बात की बीएस मैथ को ऑफ़र करवाने वाली जो टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका यहाँ हमने जिक्र किया। और लास्ट पे बेटे बीएस मैथ करने के बाद अगर हम सैलरी पैकेज की बात करें तो मिनिमम 30,000 से लेके आप 1 लाख प्लस तक। अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पब्लिक सेक्टर में आप 30,000 से लेके तकरीबन 70-80,000 पर मंथ अर्निंग कर सकते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो देन आप मतलब कि 20,000 से लेके 1 लाख प्लस तक आप अर्निंग कर सकते हैं, और वो आप अपनी हिम्मत पे, अपनी लगन पे आप वो काम करके उतना पैसा आप कमा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।